वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका आज स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसके ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर जो हैं वो आंसर की में नहीं दिए हैं सही, ठीक है, जिनकी रिप्रेजेंटेशन आपको डालनी है सो दैट यू विल गेट योर ग्रेस मार्क्स। सो एक आपका ये जो मैं सीरीज ली है मैंने, ये आपकी डी सेट है। ये कौन सा सेट है? ये डी सेट है, ठीक है। सो डी सेट में जो क्वेश्चन नंबर 101 है, जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी टेक्स, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बी अलोन कैन डू दी वर्क इन 14 days, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश दी वर्क इज। तो ये तो इसने क्वेश्चन कुछ दिया ही नहीं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पहले तो एफिशिएंसी दी है कि ए की जो एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल टू 3 times एफिशिएंसी ऑफ बी। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, ए की एफिशिएंसी 3 times ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी है। आगे क्या कह रहा है? एंड टेक्स 10 days लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन बी। जितना बी को टाइम लगेगा उसी काम को करने में, उसी काम को ए को करने में कितना टाइम लगेगा? जितना बी को लगेगा उससे 10 days कम लगते हैं उसको, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब आगे ये भी कह रहा है बी अलोन कैन डू दी वर्क इन 14 days। तो अगर बी अकेला 14 दिन में काम कर रहा है वो वाला, तो मुझे बताओ ए कितने दिन में करेगा? इसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए को जो है बी से 10 दिन कम लगते हैं, तो ए तो 4 days में करेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए? 4 days। वो भी ऑप्शन में नहीं दिया है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, बी कैन डू दी वर्क इन 14 days, ये देने की जरूरत ही नहीं थी। ये यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं थी इसको, तब ये क्वेश्चन बनता, तब इसका आंसर आता, तब ए को टाइम लगता 5 days और तब बी को टाइम लगता आपका 15 days, ठीक है। उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज करो ये आपको गिवन नहीं दिया है, ठीक है, बी अलोन कैन डू दी वर्क इन 14 days, ये आपको नहीं दिया। एक तो आपको ये गिवन दिया है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 times है एफिशिएंसी ऑफ बी के। मतलब अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ये इसके कहने का मतलब है। और क्या दिया? और दिया कि बी को जो टाइम लगता है, ए को जो टाइम लगता है वो बी से 10 days कम लगते हैं सेम काम को करने में। तो हम लेट कर लेते हैं जो बी को टाइम लगता है, हम मान लेते हैं बी को एक्स डेज लगते हैं उस काम को करने में। तो फिर ए को कितना टाइम लगेगा मुझे बताओ? ए को 10 days कम लगेंगे, सो ए को लगेगा एक्स माइनस 10 days, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। ये आ गया आपका टाइम, ठीक है, ये आ गया टाइम। अब एफिशिएंसी की रेशो भी आपको दी हुई है, देखो एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, उसकी रेशो क्या हो जाएगी? 3/1, क्योंकि दिया है ना 3 times ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी की अगर रेशो आपको दी है और टाइम भी ये हमने लेट कर लिया, तो अब मुझे बताओ वर्क कितना है? जितना ए को वर्क करना है उतना ही बी को कम वर्क करना है, क्योंकि सेम काम की बात कर रहा है, ठीक है, एक ही काम है, वही वर्क ए को भी करना है, वही वर्क बी को भी करना है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है। तो वर्क तो इक्वल हो जाएगा। तो वर्क दोनों के केसेस में जो वर्क ए को करना है और जो वर्क बी को करना है उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। और वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, अगर एफिशिएंसी और टाइम आपको पता हो तो वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम कर दो तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ए को टाइम कितना लग रहा है? एक्स माइनस 10, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 times, सो 3 इंटू एक्स माइनस 10 कर दो इज इक्वल टू बी को कितना टाइम लग रहा है? एक्स, और बी की एफिशिएंसी 1 times है रेशो में, तो 1 times एक्स ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 3x माइनस 10, सॉरी 3x माइनस 30, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 10 30 इज इक्वल टू एक्स। ये प्लस एक्स इधर आएगा माइनस एक्स, यू विल गेट 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, और माइनस 30 को उधर शिफ्ट कर देंगे, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 30, 2 डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज एक्स इज इक्वल टू 15। एक्स 15 days आ गया। तो एक्स क्या था? जो बी को टाइम लगेगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 15 days। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेला काम करता है वो पूछा था। तो ए को कितना काम लगेगा? इससे 10 दिन कम, दैट इज एक्स माइनस 10। तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5 days। तो अगर आपको बी का टाइम पूछा होता तो वो 15 days हो जाता, अगर ए का टाइम पूछा होता 5 days, वो भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन की आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो ये डेफिनेटली रिवाइज होने वाला है, या तो ये डिस्कार्ड ही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन डाल देना। इसका आंसर या तो 5 days बनता था, ए का अगर पूछा होता, बी का पूछा होता 15 days, और ये इन्फॉर्मेशन देनी नहीं थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है फिर तो 4 days बनता है, वो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन डी सेट का है, ठीक है। ये या यहाँ पे ये तो सिंपल है, ये पूछा था विच स्टेट्स इन इंडिया हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट। तो पता है आपको मैक्सिमम केरला में है और मिनिमम आपका बिहार में है, लेकिन जो आंसर की में आंसर दिया वो बी दिया, बट इसका करेक्ट आंसर सी है, तो इसको भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल देना, ठीक है। सो ये भी इसका रिवाइज हो जाएगा आंसर आपका फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट डी सेट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, पूछा था कैश क्रॉप कौन सी है इनमें से? तो आपको पता है शुगर भी कैश क्रॉप होती है और टी भी आपकी कैश क्रॉप होती है। सो सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो रिप्रेजेंटेशन डाल दो, तो आपको फाइनल आंसर की में ये दोनों आंसर मिलने वाले सी एंड डी। देन क्वेश्चन नंबर 91, तो ये क्वेश्चन आपको दिया था फाइंड द रॉन्ग टर्म। क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ठीक दिया था, बाकी रॉन्ग टर्म वाले 3 क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन ठीक थे, बस उनको वहाँ पे लिखना था कि मिसिंग टर्म बताओ, उन्होंने उसकी जगह लिखा रॉन्ग टर्म, तो वो तीनों ही पहले डिस्कार्ड कर दिए जे केसेस ने आंसर की में, ठीक है। सो बट यहाँ पे देखो फाइंड द रॉन्ग टर्म फाइंड करनी थी, बट ये सीरियस आपको सही से नहीं दिया है। ये एक्चुअल में जो सीरियस है ये है 9, 12, 21, यहाँ पे एक नंबर इनसे मिस हुआ है 48, फिर आएगा 128, फिर आएगा 372। अब ये सीरियस ठीक है, अब इसमें आपको बताना है रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो ये आप जब पैटर्न नोट करोगे आप देखोगे इनका पहले डिफरेंस देखो, क्या ऐड करके ये 12 आ रहा है, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें देखोगे तो क्या ऐड हो रहा है, इसमें 9 ऐड हो रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है 27 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो रहा है 80, तो 128 में क्या ऐड हो रहा है जो 372 आएगा 244, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक टर्म रॉन्ग दिया वो आपको देखनी है। तो जैसे ही देखोगे नंबर्स को तो आपको दिखेंगे ये तो 3 की पावर्स है,
ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 80 ऐड हो रहा है। 3 की पावर 4 ऐड होनी चाहिए थी, विच इज इक्वल टू 81। तो जैसे ही 81 यहाँ पे ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 129 आएगा। दैट इज यही आपका रॉन्ग नंबर है, 128। फिर देखो 129 में आपको ऐड करना होगा नेक्स्ट, चेक कर लो इसको, 3 रेज टू पावर 5 ऐड करना होगा, विच इज इक्वल टू 243। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे 244 ऐड हो रहा था, इसलिए ये, क्योंकि यही टर्म गलत लिखी थी। अगर इस टर्म की जगह 129 होता, 129 में 243 जैसे ही ऐड करोगे तो यू विल गेट 372। तो जो रॉन्ग टर्म आपकी हो जाएगी वो 128 हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन आपका डिस्कार्ड होने वाला है। आपने रिप्रेजेंटेशन डालनी है कि ये सीरियस ही सही नहीं है, ठीक है। इसमें जब तक 48 नहीं होगा यहाँ पे, तो तब तक ये सीरियस नहीं बनेगी। सो ये थे आपके, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका 72 क्वेश्चन डी सेट का, ये भी डी सेट का ही है, ठीक है। डी सेट से उठाया मैंने, डी सेट का 72 क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे इसने पूछा था स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरी, इसका पूरे का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो इसका स्क्वायर रूट जैसे आप फाइंड करोगे, यू विल गेट 1.423, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। और आंसर की में आंसर दिया हुआ है 4.5 के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता। अगर यहाँ स्क्वायर रूट की जगह इसका स्क्वायर पूछा होता, अगर रूट नहीं पूछा होता, स्क्वायर पूछा होता, तब भी आंसर आ रहा है 4.1, तो वो भी ऑप्शन में नहीं दिया। सो ये भी आपका क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन डालना ये भी आपको गलत दिया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनकी रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो विद एक्सप्लेनेशन, सो दैट अपने रिवाइज आंसर की में आपके जो आंसर हो वो ठीक हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आगे वेटनरी का एग्जाम आ रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, वहाँ पे जाके मैथ्स, रीजनिंग और साइंस की सारे लेक्चर्स देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।